बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसे बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण इसका एक रूप और एक नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है, जिसे बोलते हैं गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान। ठीक है, तो मोस्टली सरलीकरण में क्या रहता है, प्लस रहता है, माइनस रहता है, ठीक है, गुणा रहता है, भाग रहता है। ये सभी चीजें एक साथ मिलकर जब आती हैं तो उसे को बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, इसका एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया है सरलीकरण का। ये दूसरा वीडियो मैं आपको स्पेशली पुलिस और वर्ग 3 के हिसाब से बताने वाला हूँ। ठीक है, और भी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैंने एक सेपरेट इसका जो है वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको पुलिस और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो अपन टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और पहले तो आप लोग एक काम कीजिए, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो अपने दोस्त हैं जो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है तो उनको शेयर भी करें और साथ में अपने स्टेटस में लगाएं, जिससे और भी लोग इससे देख पाएँ। ठीक है, तो बात अपन लोग आज करेंगे कई सारे और अच्छे शानदार क्वेश्चनों की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखें तो एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है बहुत ही ध्यान से। पहला काम तो आपको यहाँ पे जो माइनस लिखा है तो उस माइनस को कुछ नहीं करना है, उस माइनस को माइनस ही लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा काम यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 - 6 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ये अंदर जो ब्रैकेट के -2 होगा और -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर। और फिर क्या है आपका -3 है, फिर आपका क्या है -2 है, फिर प्लस है। और ये जो आपका ये जाला जो आपका कोष्टक बना हुआ है जिसमें सीधी 2 लाइन होती है, जो यहाँ पे -6 में होता है, तो इसका एक सबसे अच्छा नियम ये है कि ये जो -6 है ये +6 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से जैसे ही खुलता है तो अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही रहेगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 5 और बीच में लिखा है 9/3। इसका मतलब ये जान लीजिए, बॉड मास जो नियम होता है, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था सेपरेट, उसमें मैंने बॉड मास में बताया था कि पहले भाग दिया जाता है। और अगर भाग दिया जाता है तो ये तो 18 है ही, उसमें कुछ करना नहीं है, माइनस में कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर आप 3 का भाग 9 में दे देंगे तो 3 त्रिकाएँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और गुणा आपको कितना कर देना है, 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका माइनस है, ये -2 है, -2 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का वर्ग कितना होता है, 4। ठीक है, +4 आएगा क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। लेकिन ये वाला जो माइनस लिखा हुआ तो वो माइनस वहाँ पे आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। और 3 का गुणा अगर 2 में होता है तो 3 दूनी कितना आएगा, 6, मतलब 3 2 जा 6। और +6 यहाँ पे है ही। अपॉन में जाते हैं, पहले यहाँ पे आपका क्या लिखा है, 18 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 3 5, 3 पचे कितना होता है, 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे 18 था, इसे 18 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 और 6 कितना होता है, 12, क्योंकि दोनों में प्लस चिन्ह लगा है तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6 और 6 12 हुआ, 12 हुआ। 12 में 4 माइनस कर देंगे अगर आप तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 8 बचेगा, नीचे 18 में 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 8/3 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ ट्रिकें हैं जिससे अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये मिला है, ये पुलिस कांस्टेबल के आप एग्जाम में देखेंगे पेपर में तो इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं तो दिया हुआ है तो मैं सब चीज़ जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ पढ़िए। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, इसका 8/3 आंसर हो गया। ठीक है, ये तो सही है आपका आंसर। 2 मिनट मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए -6 इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इसका मतलब हुआ ये +6 है। लेकिन अगर यहाँ पे +6 लिखा हुआ है या केवल 6 बस लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी 6 ही होगा। अब ये नहीं कि आप लोग सोचें कि सर उसमें आपने प्लस का तो माइनस कर दिया था, उसमें आप माइनस का प्लस कर दें, ऐसा नहीं। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करेंगे। क्वेश्चन ये एक बहुत शानदार दिया है, ये भी पुलिस कांस्टेबल और वर्ग 3 के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पुलिस कांस्टेबल में तो आया भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और इसको मैंने बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोग को बताया भी है। तो देखिए कभी भी आपको यहाँ पे 0.96 का क्यूब मिले और 0.1 या कुछ भी मिलता है क्यूब मिलता है, अगर ऐसा मिलता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के सेंस में, तो आप उसे a माइनस बी कर देंगे, मतलब a में b को हटा देंगे। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब मिलता है तो आप उसे a प्लस क्या कर देंगे, b कर देंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.96 और यहाँ पे लिखा है 0.1, तो आपको पॉइंट को सामने सामने रखना है और उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आप 0 लिख सकते हैं। 6 में अगर 0 गया तो 6 आएगा, और 9 में अगर 1 गया तो 8 आएगा, और यहाँ पे 0.8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.86, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्लस होता, देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर यहाँ पे प्लस होता, जहाँ पे ये माइनस है वहाँ पे प्लस होता, तो आपको 0.96 और प्लस आपको 0.1 लिखना है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख लीजिए। 6 और 9 ये 0 हुआ, ये गया आपका 1.06 आ गया आंसर, ठीक है। देखिए एक ऑप्शन ये भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को अपन को ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना, गलती करेंगे तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर सही ये वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकिंग का जब आप कभी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, मैंने बहुत दिया है, 2014 से 2015 मैंने बहुत एग्ज़ाम दिया है, और बैंकिंग के 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए हैं, ठीक है। और लास्ट में इंटरव्यू से बाहर हुआ था इसमें मैं बैंकिंग में, ठीक है। आरआरबी मार्कशीट रखा हूँ मैं, ये सब जो रिजल्ट आते थे जिसमें मैं पास होता था, उन चीज़ों को मैंने रखा हुआ है। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, 1605 का जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ऑफ मिलेगा, इसे 4/5 कर लीजिए। प्लस यहाँ पे आपको क्या लिखा है, 580 का 30% 30% मतलब 30 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 से काट लीजिए, 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5, ठीक है। ये कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब ये 321 गुणे 4 हो गया, तो 4 1 कम, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1284 प्लस, और यहाँ पे आपका 508 गुणे 3 हो गया, कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 24 की 4 2 कैरी, और ये हो गया 2, और 3 5 जा कितना होता है, 15, ठीक है। इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो ये हो जाएगा 4 और 4 8, ये हो जाएगा 2 और 8 10 की 0 1 कैरी, 5 1 6 और 6 और 2 कितना होता है, 6 5 1 कितना हुआ 6 और 6 और 2 कितना हो गया आपका जाके 8 और 1 कितना हो गया 2, मतलब 2808, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, 2800 कितना हो गया था, 8 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 6589 और माइनस, यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क लिखा रहे ना तो उसको आप x मान के चलें, ठीक है। अब ये जब x है माइनस में है तो आपको बराबर के इस पार अगर आप लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो 6589 है इसमें आप ये 2808 को उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2808 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। घटा दीजिए, 9 में 8 गया तो कितना आया 1, 8 में 0 गया तो कितना आया 8, और 5 में 8 जाएगा नहीं, 15 में 8 जाएगा तो कितना आएगा 7, और ये हो गया आपका 5, 5 में 2 चला गया कितना आ गया 3, तो 3781 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देवी सुजनों करने हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग करके बताएं मुझे कि कितना आंसर आ रहा है, और आपके पास निश्चित समय है 1 मिनट का, आप लोग फटाफट सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। देखिए, और पहले पुश कर लें फिर सॉल्व करें, मैं जब तक बता रहा हूँ क्वेश्चन को। कभी भी इस तरह क्वेश्चन मिले जहाँ पे एक ही चीज़ 3 बार हो, मतलब 0.5 कितने बार हो, 3 बार, तो इसे आप फटाफट इसका क्यूब बना लें। और फिर 0.4 है तो 0.4 को आप क्या बना लें, क्यूब बना लें। तो ये हो गया आपका a क्यूब, ये हो गया आपका b क्यूब, और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, माइनस तो आपके पास आ गया, अब आप क्या करेंगे 0.05 में 0.04 को क्या कर देंगे, माइनस है मतलब घटा देंगे, घटा देंगे तो 5 में 4 गया 1, 0 0 0, ये आपका आंसर हो गया। 0.01 आपका सही आंसर होगा। और जो आपका यहाँ पे दिया है, देखिए कितने क्लोजेस्ट क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं आपके, जैसे ये 0.1 है, तो अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो फटाक से आंसर लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान दे के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 0.01 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग करके बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ही बताता हूं, जब तक आप लोग कर ही लिए होंगे अगर बन रहा होगा तो। अगर आप लोग देखेंगे तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब है ये जो आपका लिखा हुआ है 2.39 माइनस 1.61, एक बार प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस हो गया, और एक बार आपका 2.39 माइनस 1.61 हो जाएगा, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ है 2.39 माइनस 1.61। अगर आप देखें यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये तो आपका कट गया, केवल कितनी चीज़ें बची, ये बचा प्लस वाला आपका, इसको आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 और 9 कितना होता है, 10 की 0 1 कैरी, 6 और ये 9 और 10 की 0 1 कैरी, 1 और 2 होता है 3, और ये हो गया आपका 4, और यहाँ पे 2 अंकों में दशमलव था, 2 डिजिट पे पॉइंट था, तो 2 डिजिट में आपने पॉइंट लगा दिया 2 जीरो के बाद, तो आपका 4.00 मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए है, आप लोग को इसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए सॉल्व कीजिए। फिर मैं इसको बताता हूँ, इसका आंसर बताता हूँ मैं। चलिए, तो इसका मैं आंसर बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, मतलब जो भी हमने पिछला फॉर्मूला लगाया था ना, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। मतलब 3.39 का स्क्वायर हुआ, मतलब एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा, माइनस होगा। तो मैंने ये प्लस कर दिया, और एक बार इसे क्या कर देते हैं अपन लोग, माइनस कर देते हैं। और अगर माइनस कर देते हैं तो अपॉन में क्या है आपका 0.78 देवियों सज्जनों। ठीक है, अब यहाँ पे 0.78 है, तो आपको एक बार इसको जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो अपन लोग इसको जोड़ते हैं। 9 और 1 कितना हुआ, 10 की 0 1 कैरी, और ये भी 10 0 1 कैरी, और ये हो गया आपका 5 और 1 कैरी, कितना हो गया 6.000, और यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब गुणा हुआ, और यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो 9 में 1 गया कितना आएगा 8, 3 में अगर 6 गया तो जाएगा नहीं भैया, 1 कैरी लेना पड़ेगा, 13 में 6 जाएगा कितना आएगा 7, और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, मतलब 0.78, और यहाँ पे भी क्या लिखा है 0.78, तो ये दोनों आपस में कट गए, बचा क्या हमारा, बचा हमारा यहाँ पे 6। तो ये जो हमारा 6 आया वो तो इधर का आया, इतना सॉल्व करने पर कितना आया 6 आया, लेकिन यहाँ पे आगे भी तो है, तो अगर आप दशमलव से दशमलव हटा दें यहाँ पे या ऊपर वाला, तो ऊपर बचेगा आपका 750 और नीचे बचेगा 375। जब दो दो अंक पे क्या हो, दशमलव हो ना, तो अपन को दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 जीरो हम काट देंगे। अब इसे अपन 25 के पहाड़े से काट देते हैं, तो आप जानते हैं 25 यहाँ 75 होता है, और ये जीरो, और 25 से कम 25 हो गया। ठीक है, और 12 यहाँ पे चला गया, तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ से आपने 15 कम 15, 15 दूनी 30 काट दिया, तो कितना आ गया आपका 6 माइनस 2, मतलब कितना हो जाएगा 4, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है देवियों सज्जनों, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन लोग। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको जिसने भी सॉल्व कर लिया
तो ऐसे क्वेश्चन को मैं मान चाहूँगा कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, तो पहले आप लोग सॉल्व करें फिर मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। तो वीडियो को पुश कर लें। जैसे यहाँ पे लिखा है 64 मतलब होता है 4 के घाते 3, होता है कि नहीं, 4 चौको 16 चौको 64। तो मैंने 64 को किस में चेंज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है मुझसे लाइन खींचने में। तो ये हो गया आपका 4 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड 2/3 लिखा हुआ है, तो उसे आप उसी तरह लिख दें। फिर लिखा है 2 की पावर -2। अगर पावर माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब आप ये समझ जाएं कि आप उसको पहले क्या करेंगे, आप उसको क्या कर देंगे, प्लस करना चाहते हैं तो आप 2 की पावर 2 नीचे कर दें, बस सिंपल सा। क्या करना है आपको, 1 के अपॉन में कर देंगे तो वो जो पावर है वो प्लस में चली जाएगी, ठीक है। दूसरा काम यहाँ पे डिवाइड है, और डिवाइड है तो यहाँ पे क्या है 8 की पावर 0, किसी की चीज की पावर 0 हो जाए, a की पावर, b की पावर, 10 की पावर 0, तो वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। और इस पूरे की जो होल पावर है वो 1/2 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 से ये 3 काट दें तो यहाँ पे 4 की पावर 2 बचता है, और 4 की पावर 2 मतलब होता है 4 चौको 16, ठीक है। फिर गुणे यहाँ पे 1/2 की पावर 2 है, मतलब ये हो गया आपका 2 की पावर 2 4, और फिर है डिवाइडेड बाई 1, और इस सब की पावर कितनी है 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो पहला काम, अगर डिवाइड 1 से हो रहा है तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है 1 से डिवाइड करने का, ठीक है, क्योंकि 1 से किसी चीज़ का डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 4 चौको क्या कर दें 16 काट दें, 4 आ गया। और अगर 4 आ गया और 4 की पावर 1/2 है, इसका मतलब है 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी 4। और यहाँ पे 1/2 पहले से लिखा हुआ था, इस 2 से इस 2 को कट कर दे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, और इसका मतलब है कि आंसर हमारा आ गया 2, और ये हमारा क्या है, सी नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के लिए, अच्छा देवी सज्जनों मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वर्ग 3 के हो या सीटेट के एग्जाम में हो, ठीक है, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी पहले मैं आपको समय दूंगा, उसके बाद फिर मैं जो भी करूंगा तो करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लिखा है, पहले आप वीडियो को पुश कर लें और सॉल्व करें, ठीक है, फिर मेरा आंसर वीडियो देखें। अब यहाँ पे 5/6 है तो उसे आप लिख दें, डिवाइड कर दें, और 4 को एक सही 1/4 मतलब 1 राइट 1/4 को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 4 एकम 4 और एक ऊपर वाला कितना हो गया 5/4 लिखा है यहाँ पे। का हमेशा पहले सॉल्व होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर डिवाइड भी आ गया, का भी आ गया, तो पहले किससे सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग को का को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बॉड मास नियम जो है यही कहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये 2/3 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आपको इतना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 5/6 हो गया, ठीक है, 5/6 हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कुछ चीज कट रही है, क्या कट रही है, 2 से अगर आप 4 काट दे, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ऊपर बचा आपका 5/3 दूनी 6, इस 3 का इस 2 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दूंगा। अब यहाँ पे आपका 2/3 है तो 2/3 को आप उसी तरह से लिख दें, मल्टीप्लाई लगाएं, ऊपर कितना है 3 है तो आप 3 भी लिख दें। और यहाँ पे अगर आप देखें ये कितना है 5/6 है, और 5/6 का 5/6 में ही आप भाग करेंगे तो ये दोनों ही चीज कट जाएंगी, क्योंकि 2 का भाग अगर 2 में करेंगे कितना आएगा 2 एक कम 2, ठीक है। ऐसे ही 5/6 का 5/6 में भाग करेंगे कितना आएगा भैया 1 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करें अगर तो 3 से 3 वैसे ही कट गया, तो आपका क्या बचा आंसर 2 बचा, यही आपका आंसर है। और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में उत्तर दिया हुआ है, यही आपका उत्तर है देवियों सज्जनों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग मूव करते हैं।
देखिए, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ। अगर इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर रहा होता तो मुझे मुश्किल से 15, 20 या 30 सेकंड मुश्किल से लगते, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चनों को स्पीड से सॉल्व करता हूँ, ध्यान रखिएगा। और वही चीज़ मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप लोग भी घर में क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो अपनी पूरा स्पीड के साथ करें। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड अगर हो रहा है तो आप डिवाइड कर दीजिए। 48 मतलब 48 का डिवाइड अगर 12 से करेंगे तो 12 चौक 48 मतलब कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है 9/8, यहाँ पे का है तो गुणा 4/3। मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर कहीं भी का आ जाएगा तो उसको अपन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही 3/4 है, यहाँ पे का है मतलब मल्टीप्लाई 2/3। मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, वही वाला बॉड मास वाला, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊँगा। बी फॉर ब्रैकेट, कभी भी ब्रैकेट मिले उसको छोटे ब्रैकेट उनको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिवाइड करना है मतलब भाग करना है, उसके बाद आपको गुणा करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन मतलब जोड़, एंड देन आपको करना है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 त्रिकाएँ कितना होगा 9, 4 से काटेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 से 3 को काट देंगे और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 3 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये 3 तो अपन का कट चुका था 3 त्रिकाई 9 से, तो ऊपर बचा आपका 3 का गुणा 1 में हुआ 3 1 कम 3, यहाँ पे 2 1 कम 2, और डिवाइड है मतलब डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ तो आपका 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 मतलब 1/2 ही बचा, बचा कि नहीं। अब यहाँ पे 4 है, इस चीज़ को ध्यान रखना है अपन को। अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3/2 था, और यहाँ पे डिवाइड था 1/2 था, ऐसा ही कुछ बचा हुआ था, ठीक है। अगर आपको इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 आपका ऊपर जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। ये एक मेथड है इस डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर आप डिवाइड को हटा करके क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो आपका अंश हर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। 2 से 2 आपने काट दिया और इस 3 का गुणा आपने 4 में कर दिया, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देवियों सज्जनों हम लोग ने आज कम से कम 10 क्वेश्चन के लगभग स्टडी किया है। इन क्वेश्चनों को आप घर में भी पढ़िए, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग घर में और सॉल्व कीजिए और अपना एक गवर्नमेंट जॉब पक्की कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने पुलिस वर्ग 3 के स्पेशल बनाई थी, सीटेट के लिए बनाई थी, तो आप लोग ने देखा, आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, ठीक है, क्योंकि उनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है पढ़ाई की। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और, एमपी पुलिस की वैकेंसी की अभी हाल ही में मुझे पता चला है कि 4200 के आसपास कुछ पोस्टें आ रही हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इस अगर ये पोस्ट आती हैं आज, हालांकि जो अपने होम मिनिस्टर हैं एमपी के, उन्होंने इसको साइन कर दिया है इतनी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आती हैं तो अपन लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, मैं ऑनलाइन क्लास भी आप लोग को दूंगा, ठीक है, इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो के लिए, और आगे की जो भी वैकेंसीज हैं उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।